पुराना सवाल है। कांत ने नीतीश कुमार पर एक पुस्तक लिखी, कल विमोचन हुआ। उस पुस्तक में भी आपका जिक्र है और कहा जा रहा है कि साजिशन आपने मतलब कैंडिडेट उतारे, उस बात का जिक्र कर रहे हैं उस किताब में विस्तार से। खैर बहरहाल वो किताब मैंने पढ़ी नहीं, मेरे पास है ज़रूर, पर मैंने अभी तक उसको पढ़ा ऐसी नहीं। किताब आपने तुरंत मंगवा ली। भाई मुख्यमंत्री जी के बारे में जानकारी खुद तो वो कम देते हैं, इसी माध्यम से ही मिले। हम तो उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई बताइए आपने क्या काम किया, 18 सालों में क्या हुआ, तो ये जानकारी तो वो देते नहीं है। शायद किताब से कुछ मिल जाए, बट बहरहाल। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज 4 नेशन पर। मेरे हाथ में किताब है, नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की कहानी। और इस किताब को कुछ घंटे पहले लालू यादव ने, जो कि नीतीश कुमार को अपना छोटा भाई मानते हैं, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया। पटना में एक बड़ा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार की तारीफ में लालू यादव ने बहुत सारी बातें कही। करीब 760 पन्ने की किताब है और 700 रुपये इसकी कीमत है। और इस किताब को लेकर के हम आपके सामने क्यों हाजिर हैं, आपको ये लग रहा होगा। तो दरअसल ये किताब जैसे ही बाजार में आई है, उसके तुरंत बाद चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं, सांसद हैं जमुई से, उन्होंने इस किताब को मंगवा लिया है और इस किताब को वो पढ़ने वाले हैं। दरअसल उनका आरोप यह है कि नीतीश कुमार से वो कई सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके सवालों का जवाब तो देते नहीं हैं। नीतीश कुमार के बारे में कम से कम किताब से ही कुछ जान पाएँ। 18 साल में बिहार के लिए उन्होंने किया क्या कुछ है, चिराग पासवान ये सवाल तो पूछते ही रहते हैं। ऐसे में किताब मंगवा कर चिराग पासवान नीतीश कुमार को पढ़ने वाले हैं। हमारे संवाददाता देवांशु प्रभात जब पहुंचे चिराग पासवान के पास उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो किताब का जिक्र आया, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के इस किताब के एक हिस्से में चर्चा है। दरअसल इस किताब के लेखक हैं उदयकांत, और उदयकांत जो है नीतीश कुमार के मित्र हैं, बेहद खास और अजीज मित्रों में से एक हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर अंतरंग दोस्तों की नज़र से इस किताब के बीच के में एक लाइन जोड़ी गई है, यानी कि वो दोस्त जो बेहद खास हो और जो हर बात लगभग जानता हो। नीतीश कुमार की इस किताब में चिराग पासवान का जिक्र है। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल करके किस तरीके से जो है जदयू को नंबर 3 की पार्टी बनाया गया, बीजेपी की तरफ से साजिश की गई, इसमें इस बारे में जो है कोट किया गया है। और चिराग पासवान ने किताब के विमोचन के तुरंत बाद उस किताब को मंगवाया है और उसे पढ़ने वाले हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि नीतीश कुमार की किताब, जो कि लालू यादव के हाथों से जिसका विमोचन हुआ है, उसको लेकर के चिराग पासवान हंसते हुए किस तरीके से नीतीश कुमार पर अपनी बात कह रहे हैं। हमारे संवाददाता देवांशु से खास बातचीत में। पुराना सवाल है। कांत ने नीतीश कुमार पर एक पुस्तक लिखी, कल विमोचन हुआ। उस पुस्तक में भी आपका जिक्र है और कहा जा रहा है कि साजिशन आपने मतलब कैंडिडेट उतारे, उस बात का जिक्र कर रहे हैं उस किताब में विस्तार से। खैर बहरहाल वो किताब मैंने पढ़ी नहीं, मेरे पास है ज़रूर, पर मैंने अभी तक उसको पढ़ा ऐसी नहीं। किताब आपने तुरंत मंगवा ली। भाई मुख्यमंत्री जी के बारे में जानकारी खुद तो वो कम देते हैं, इसी माध्यम से ही मिले। हम तो उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई बताइए आपने क्या काम किया, 18 सालों में क्या हुआ, तो ये जानकारी तो वो देते नहीं है। शायद किताब से कुछ मिल जाए, बट बहरहाल ये बार बार इस भ्रम में रहना, जितनी बार भी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार बोल चुके हैं कि भाई चिराग मॉडल है, चिराग मॉडल है, चिराग की वजह से ये हुआ वो हुआ। हकीकत में ये लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि जनता क्यों इनसे आक्रोशित है। और दूसरों पे सिर्फ टीका टिप्पणी करने से, जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे, आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, आप इस बात पे अध्ययन नहीं करेंगे कि आपसे कहाँ चूक हुई कि जनता आपसे इतनी दूर हो गई। सबसे बड़ी पार्टी में से आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इतने कमज़ोर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इससे पहले कभी नहीं थे। तो ये समय है आत्ममंथन करने का, खुद से इस बात का आकलन लगाने का कि आप लोगों से कहाँ चूक हुई। बार बार आप चिराग मॉडल पर आप ठीकरा फोड़ कर आप ये सोचें कि भैया आप अपने में सुधार कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। बट बहरहाल जितनी बार भी ये मेरा जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि उसकी वजह से हम लोग हारे, उतनी बार ये मुझे मेरी ताकत का भी एहसास दिलाते हैं। और उसमें आप एक पंचलाइन हमेशा यूज़ करते हैं, कोई ऐसा सगा नहीं, नीतीश ने ठगा नहीं। उस पर पूरा विस्तार 3-4 पन्ने हैं और बताया गया है कि वाकई में सही में ये नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब कि सगे को भी उन्होंने मतलब ठग लिया। बिल्कुल, और ये उदाहरण तो हम सबके सामने है भाई, और अभी से नहीं, लंबे समय से। जॉर्ज साहब के साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया, अंत के दिनों में उनके हालात देख लीजिए, जॉर्ज साहब के क्या हो गए, कैसे हो गए। दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया, शरद यादव जी के साथ,
किस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते रहते रातों रात ये खुद उनकी जगह कुर्सी पर आ गए। आरसीपी जी जिन्होंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो उपेंद्र जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनके पास गए थे, अपनी पार्टी का उन्होंने विलय इनके साथ कर दिया था। तो नेताओं का इस्तेमाल करना और उसके बाद उनको यूज़ एंड थ्रो कर देना, ये मुख्यमंत्री जी की नीतियों का एक हिस्सा रहा है। परिणाम स्वरूप आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी जिन परिस्थिति में आए हैं, सबसे कमज़ोर नेता आज की तारीख में वो बिहार के बन गए, सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री वो बन गए इन्हीं कारणों से। आप मानते हैं कि आपने बनाया? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस बात को मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ। एक सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो बवंडर सियासी खड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है? जेडीयू के अंदर, महागठबंधन के अंदर कई ऑफ द बीट नेताओं से आपकी बातचीत होती रहती है। भाई क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और ये होगा भी। मैं बार बार मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ कि नेताओं में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों नहीं होगी। भाई आज की तारीख में उनको पता ही नहीं है कि वो उनके साथ चुनाव उनको लड़ने का मौका मिलेगा महागठबंधन से कि नहीं मिलेगा। आपने तो ऊपर से गठबंधन कर लिया, बट नीचे जो लोग सही मायनों में आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए झगड़ते हैं, उनके बीच में तालमेल बैठा कि नहीं बैठा। राजद और जदयू के नेताओं के बीच में वो तालमेल बैठ रहा है, उनके वोटर्स के बीच में वो तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये आक्रोश, मेरे मुख्यमंत्री बाहर तो निकलते नहीं, आखिरी बार उन्होंने कब चुनाव लड़ा मेरी पीढ़ी को तो भाई कम से कम नहीं याद होगा। तो जो मुख्यमंत्री जनता के बीच नहीं जाते, इन जनप्रतिनिधियों को ही जाना पड़ता है और ये जनप्रतिनिधि उस आक्रोश को झेल रहे हैं और इनको एहसास है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और यही कारण है आज अगर उनके घटक दल उनको छोड़ के जा रहे हैं, मांझी जी अगर निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के नाम पर आज की तारीख में बिहार की जनता उनके साथ नहीं आने वाली। एक आखिरी सवाल है कि साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो हैं, कब आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं? भाई हर मुलाकात के राजनीतिक परिप्रेक्षी हों ये ज़रूरी नहीं है ना, कई व्यक्तिगत मुलाकातें भी होती हैं और उस परिवार से एक लंबे समय से हम लोग का रिश्ता रहा है। उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम थे, निकाह थे, जिसमें मैं शरीक नहीं हो पाया था और उसी वक्त मैंने उनसे कहा था कि जब मैं जाऊँगा सिवान तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। पीछे भी एक दो बार मैं गया पर उस वक्त समय के अभाव की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत पारिवारिक उद्देश्य से ही थी। अगर आना चाहेंगे तो वेलकम रहेगा आपकी तरफ से? भाई ये सब चर्चाएं जब होंगी तब इस पे जवाब दिया। चलिए, ये थे चिराग पासवान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।